मेरे रिश्तेदार भाई साहब था, उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में बहुत किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। नेपाल में बाद में जाऊंगा, वहाँ जाके चेक करवाओ, उसके बाद नेपाल में उनके अनुसार मैं यहाँ आया। इसके बाद मैं सेंट्रल हॉस्पिटल में डॉक्टर एस भंडारी के द्वारा जांच किया गया। उन्होंने कहा कि नेपाल में जैसा ही दिखा दिया तुमको डायलिसिस करना ही होगा। फिर मैंने उनसे अनुरोध किया कि मेरा ट्रीटमेंट कर दीजिए, फर्स्ट से ट्रीटमेंट कर दीजिए। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करना कर दिया। उन्होंने 3 दिन के उसको दिया नहीं, 3 दिन के बाद फिर चेक किए, जरा से नॉर्मल हो गया करके उन्होंने बोला। उसके बाद 3 दिन के बाद फिर चेक किया, अब नॉर्मल है, अब ठीक हो जाएगा करके 10 मिनट दिए। उसके बाद फिर उन्होंने 3 महीने फिर चेक करवाया। उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ, चेक करवाया तो उन्होंने कहा आप एक्सीडेंट है, बहुत अच्छा हो रहा है, भगवान ने तुम पर कृपा कर दिया। तो यस भंडारी ने कहा कि भगवान ने तुम पर कृपा कर दिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे पर तुमने कृपा कर दिया। जब तुमने मेरी बीमारी को इलाज करके कर दिया, मुझे भरोसा दिलवा दिया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं ऐसे पेशेंटों से, ऐसे बीमारियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि तुम टाइम पर हल्द्वानी जाके डॉक्टर एस भंडारी जी वहाँ वो किडनी स्पेशलिस्ट पर उनके पास जाइए, टाइम पर अपना इलाज करवाए और भविष्य वे सही इलाज नहीं लेने लगते हैं। ऐसे मरीजों के लिए हमने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की पॉलिसी, अपनी बीमारी का इलाज शुरुआती तौर में या फिर शुरुआती स्टेज में किया जाए तो इसका पूर्ण इलाज संभव। साथ साथ हमने पूरे कुमाऊं में प्रत्येक किडनी के मरीजों तक पहुंचने के लिए समय समय पर रुद्रपुर, खटीमा, चंपावत, पिथौरागढ़, सोमेश्वर और लाल कुआं जैसी जगहों पर फ्री में बीमारियों का पता लगाया और उनका इलाज किया। और मरीजों के लिए हमने पर्सनल हेल्पलाइन नंबर मरीजों को दिया, जिससे मरीजों ने हेल्पलाइन नंबर पर बात करके अपनी समस्याओं के बारे में बताया और हमारी टीम ने उनकी समस्याओं को सुनकर उनको संभवतः पूर्ण इलाज करने की पूर्ण प्रयास किया। और हमारी टीम किडनी के मरीजों के लिए सप्ताह में पूरा दिन किसी भी समय किडनी के मरीजों के लिए सदैव तत्पर और तैयार है। धन्यवाद। Sir, for giving this much to the hospital. Without your efforts, we had nothing to do. Now, thank you so much for being gathered here and celebrating this day with us. Now, I would like to call our distinguished guest and with the honor of gifts. Now, I would like to call L.D. Pandey ma'am. Now I would like to call Mr. Ramesh Sharma sir for giving. Thank you sir for coming. Now I would like to for giving an honor. धन्यवाद। आप सब लोगों का साफ स्वागत है। मैं विजय तिवारी और मेरे पहले 2 आए थे, वो श्री लीलाधर पांडे जी प्रेसिडेंट थे और मैं जनरल सेक्रेटरी गवर्नमेंट पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन का। बहुत हर्ष की बात है कि ये हल्द्वानी में नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात अगर करूं तो कम्युनिकेशन और ये आपका जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, ये बहुत वास्तव में वीक सिस्टम है आप लोगों का। और एक ऐसा माध्यम है जो आप लोगों ने यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा 4 तारीख को, और ये आज खुलने का भी दिन है। मेरी बहनों माताओं मैं इसको सभी लोगों को आपको इस आज दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और ये जो किडनी का जो कार्यक्रम रखा है, निश्चित रूप से बॉडी का एक ऐसा अभिन्न पार्ट है जिसमें सब लोग, एक साइलेंट बीमारी है, बहुत लेट तक जागा रहता है, किंतु मेरी ये शंका थी। अब मुझे मेरे हाथ माइक और मिस्टर योगेश पांडे। मिस्टर योगेश
Thank you, sir. Please come on the stage. Now I would like to call Lata ma'am, Lata Bora ma'am, Ruchi ma'am, ma'am please come. Rekha ma'am, please come on the stage. Manju ma'am, please come on. Vidya ma'am, thank you ma'am for being here. Ashwini ma'am, for being here. कि ये एक जो हमारा ब्लड है, हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है, 40 बार एक दिन में साफ होता है, यानी 200 लीटर खून साफ होता है। तो जो 200 लीटर खून साफ होता है तो हमें यूरिन तो 200 लीटर नहीं होता, और खून भी तो यूरिन, इसका मतलब किडनी सारा जो भी जाता है उसको रीअब्सॉर्ब करती है, यानी चूस लेती है वापस। तो इसलिए जो किडनी होती है हमारे को यूरिन 500 ml से लेके 2 लीटर तक होता है, जितना पानी पिए हो। ये बैलेंस किडनी बनाती है। तो किडनी का अगर इस वैसे वैसे खून की कमी होना, हड्डियों में तकलीफ होना, सूजन आना, बीपी बढ़ना, ये सब शुरू हो जाता है। इसी में एक सर ने सवाल पूछा था कि किडनी का वो लक्षण, जो पहला लक्षण रात को नींद में चलना, असल में वो नींद में चलना नहीं होता है। जैसे ये होता है कि अब रात को यूरिन के लिए हम गए, पहला जो सिम्टम होता है उसको कहते हैं नॉक्चूरिया, यानी रात को उठ के यूरिन के लिए जाना। जब हम लेटते हैं उस समय हमारी किडनी का फंक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, जो फिल्ट्रेशन होता है वो रेट ज्यादा होता है, तो यूरिन बनता है। तो जब जिसकी किडनी खराब होती है, दिन में तो फिल्ट्रेशन कम रहता है पर रात को फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, इस वजह से वो रात को यूरिन करने के लिए उठता है। उसमें खास बात ये होती है कि अगर हम जाग रहे हैं, हमारी नाइट शिफ्ट है, ड्यूटी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो रात में वो नेचुरल है, वो उठ के बार बार यूरिन जाएगा, उसमें कोई बीमारी की मतलब नहीं होता है। लेकिन कोई सो गया और नींद से उठा, उसकी नींद खुल जाती है यूरिन लगने की वजह से, वो काउंट होता है इसमें। वो यूरिन काउंट नहीं होता कि हम जागे हुए और जागे हुए में चले गए, ये मतलब है। तो उसमें अगर हम सोए हुए और जाग के हम नींद खुली, फिर हम यूरिन के लिए गए, फिर आके सो गए, नींद आ गई, फिर उठ गए, ऐसे अगर हम 3 से ज्यादा बार अगर जाते हैं तो संभावना हो सकती है। इसके और भी कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि किडनी खराब हो, पर सबसे पहला लक्षण किडनी का नॉक्चूरिया ही होता है। तो इसका ये आंसर। तो अब इसके बाद किडनी के लिए जो हमने सब देखा कि भाई अगर किडनी का बचाव करने के लिए हमारे 8 गोल्डन रूल्स हैं। 8 गोल्डन रूल हम देखें तो करीब करीब जो आंकड़ा निकला है वो 10% का एवरेज आ रहा है। 100 में से 10 लोगों की किडनी की बीमारी है, पर इन 10 के 10 को कोई ऐसा नहीं हो कि लास्ट स्टेज पहुंच गई है, शुरुआती स्टेज ही होती है शुरू में। वो अब जो इनका शुरुआती स्टेज है वो आगे चल के लास्ट स्टेज में आएंगे, पर वो अभी शुरुआती स्टेज में। अगर इस 10 में से देखें तो 9% शुरुआती स्टेज में और 1% ही हमारा लास्ट स्टेज में। अब इस 9% पे अगर हम ध्यान देंगे तो वो 1% ही रहेगा, नहीं तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। एक हिस्सा है, शुरुआती स्टेज है, वो मोटापा खत्म ही नहीं हो पाता, और फिर उसके बाद जब शुगर बढ़ती है फिर वो धीरे धीरे सब अंगों को खराब कर देती है, जिसमें किडनी भी खराब हो जाती है। तो इस मोटापे को कैसे कंट्रोल किया जाए, आज मैं सबसे पहले तो यही बताना चाह रहा हूँ। देखिए, पहले अगर मुझे अभी भी याद है, जब हम छोटे थे तो हम गांव में जब भी जाते थे तो सभी पतले थे, हमारे पेरेंट्स पतले थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सभी मोटे, खाना भी नहीं खा रहे। पूछो तो कहते हैं हम तो खाना ही नहीं खा रहे, हम तो खा ही नहीं रहे खाना, हम पता नहीं वजन क्यों बढ़ रहा है। और जो बच्चे भी तो और मोटे हो रहे हैं। तो आप ये सोचिए हम किस तरफ को जा रहे हैं, हम बीमारी बढ़ती चली जाएगी इससे। तो
क्योंकि उसका सब जन्म तो सिर्फ यहीं से हुआ ना, पहले मोटापा बढ़ा, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा, फिर शुगर हुई, फिर इसका जन्म शुरू हो गया। तो मोटापा बढ़ने का जो कारण है, इसमें काफी रिसर्च हुई है, जो भी मैं बात करूंगा वो साइंटिफिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ये साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड है। मोटापा घटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हम खाना बार बार खाते हैं ना, वो बंद कर दें। अब जैसे यहीं पर अभी हमने फंक्शन किया तो चाय आई और बिस्किट्स आए, समोसे आए, तो हम सबने थोड़े थोड़े खाए। फिर उसके बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट भी किया, लंच भी किया, डिनर भी किया, किसी के घर गए तो आजकल ऐसा होती है जब कोई भी आता है घर में, और जब आप लोग जाएंगे तो वो तो जरूर नमकीन रखेंगे, उन्हें इनको खुश करना है, तो वहाँ पर बड़ा मिलेगा आपको। तो हमारा को यही नहीं पता चलता कि हम खाना कई बार, तो ऐसा ट्रीटमेंट हमें मिल चुके हैं, कई सारे ट्रीटमेंट आए हैं जो इसके प्रोग्रेशन को स्लो कर देते हैं, धीमा हो जाता है, खराब हो गया। यानी अगर किडनी की लाइफ सपोज 1 साल ही उसे चलना था, तो हम उसको खींच के 5 साल 6 साल तक भी चला सकते हैं, या उसकी जितनी चली हो। पर ये स्टेज 1, 2, 3 तक पॉसिबल है, स्टेज 4 पे ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है। स्टेज 5 पे अगर कोई चला गया धीरे धीरे फिर उनको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र 2024 40 बजाओ। तीसरा कारण है। चौथा, दर्द जो जिसके फैमिली में किडनी डिजीज हुई हो, किसी को फैमिली हिस्ट्री किडनी डिजीज की है, तो उसके जीन्स ऐसे होते हैं कि वो शायद उसको होने की ज्यादा संभावना है। और कोई दर्द निवारक गोली काफी टाइम से खा रहा है, तो इन लोगों को, ये लोग हाई रिस्क होते हैं, इनको दिखाने। थायराइड से नहीं होती किडनी की बीमारी, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन होते हैं हर चीज के, इनडायरेक्टली तो सभी जुड़े हुए हैं। तो इनडायरेक्ट रिलेशन की मैं बात नहीं करूंगा। जैसे अगर किसी की किडनी से प्रोटीन लीक करा तो उसे थायराइड की बीमारी हो सकती है, क्योंकि वो हार्मोन ही निकल जाता है। जब प्रोटीन लीक हो रहा है तो थायराइड के भी निकल जाती है चीजें, तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है, कॉपर कम हो जाता है, विटामिन डी कम हो जाता है, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन ही थोड़ी निकलेगा छलनी से, सभी निकल जाएगा। तो मेनली थायराइड इससे अनरिलेटेड है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, पेन किलर, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ रीनल स्टोन्स, पथरी का अधूरा इलाज। ये है कि जो डोनर होता है, यानी एक किडनी देता है, तो उसको क्या क्या तकलीफें हो सकती है, भविष्य में क्या क्या संभावनाएं, सर का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, किडनी अगर किसी से ली जा रही है, अगर उसको बीमारी हो गई, तो ऐसा काम नहीं किया जाता कभी भी मेडिकल फील्ड के अंदर, अनएथिकल माना जाता है। तो हम अगर किसी से किडनी डोनेट करवा रहे हैं, तो उसका मेडिकल चेकअप होता है, वो फिट होता है बिल्कुल, तो उसको आगे चल के किडनी की बीमारी होने की संभावना नहीं होती है। बल्कि वो, अगर ये रेट देखा गया कि जो डोनर होते हैं उनको किडनी की बीमारी कितनी होगी, तो उनको जनरल पॉपुलेशन से कम था, हेल्दी जनरल से कम था, क्योंकि वो पहले ही उनका अच्छे से टेस्ट हुए होते हैं, शायद ये इसका रीजन है। डोनर जो होते हैं, अगर कोई गड़बड़ डोनर, कभी कभी मार्जिनल डोनर लेने पड़ते हैं, जैसे कि डायबिटीज है, किसी को कंट्रोल्ड है, उसको ले लिया, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। एक किडनी हमारे लाइफ के जीने के लिए बहुत होती है। हर 1500 में से एक आदमी एक ही किडनी के साथ पैदा होता है, और जीवन भर वो चलता रहता है। कभी अल्ट्रासाउंड करा लेता है, फिर वो कहता है मेरी किडनी निकाल दी यहां से। नहीं सर, किडनी के बाद स्वस्थ रहता है इंसान, मुझे अच्छे से हाँ, तो मेरी ननद है बिल्कुल स्वस्थ है वो, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, तो जब वो किडनी का अल्ट्रासाउंड कराता है तो देखते हैं कि किडनी है। कोई वो, अगर किसी ने कोई सर्जरी के हाथ में अगर उसको कुछ लग गया हो, तो वो कहेगा वही वहां गया था, उसने मेरी किडनी निकाल दी। तो जबकि हमारे हर 1500 में से एक आदमी किडनी, यानी कि हमारे इसी सेंटर में हम देखेंगे तो कोई ना कोई एक किडनी के साथ ही होगा। तो एक किडनी कभी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वो एक किडनी में बीमारी है कोई, तभी दिक्कत होती है। तो एक किडनी से दिक्कत नहीं होती, और डोनर वही होता है जो जिसको आगे बीमारी ना हो। अगर जिसको बीमारी होगी तो उसको डोनर लिया, तो फिर तो डॉक्टर पे ही क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। गिरीश भाई का क्वेश्चन है, जिसकी ये किडनी वो कर सकता है डोनेट? हाँ, वो डोनेट कर सकता है। कैडावरिक डोनर होता है एक,
कैडेवरिक डोनर होता है। नहीं, सवाल देखो, सवाल तो खतरनाक है पर जवाब है इसका। तो जवाब ये है कि जैसे आजकल आपने सुना होगा कि लाइव हम जो डोनर है वो लाइव है, मतलब कि इनकी ननद ने जैसे दी तो वो जीवित थी और उन्हें दी और अभी भी जीवित है। पर अगर किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, कुछ हो गया, तो वो भी तो डोनेट करते हैं ऑर्गन, डिजीज डोनर। तो जिसकी एक किडनी है और उसको कुछ हो गया तो उसके घर वाले डोनेट करवा सकते हैं। ट्रांसप्लांट अगर हम बहुत अच्छी क्वालिटी का करते हैं, इसमें हर चीज का ध्यान रखते हैं, तो जो अभी करंट खर्चा है वो करीब दिल्ली में आ रहा है 7 लाख से 9 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और जो जहां गवर्नमेंट फंडेड है, जैसे एम्स है, राम मनोहर लोहिया है, यहाँ पे कुछ का मुफ्त हो जाता है, किसी का 1.5-2 लाख रुपए लग जाता है। तो उसमें खर्चा तो आता ही है, क्योंकि जो दवाइयां लगेगी, सर्जरी होगी, उसके साफ सफाई रखना है, तो उसमें मेरा अंदाजा है 3-4 लाख रुपए तो खर्चा आएगा किसी भी हॉस्पिटल का, अगर वो अच्छे से काम करता है तो। और बाकी अगर फंड किसी को मिल जाता है जैसे गवर्नमेंट की तरफ से, तो हो जाता है उसमें। अब आयुष्मान में भी मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए देते ही हैं वो, कुछ ऐसा है। आयुष्मान होगा तो खर्चा नहीं आएगा किडनी ट्रांसप्लांट में, क्योंकि ये एक इलेक्टिव सर्जरी है। इलेक्टिव मतलब सब कुछ पहले से ही प्लान्ड होगा। आयुष्मान में प्रॉब्लम सिर्फ यही आती है जब चीजें अनप्लान्ड होती है। अब किसी को बीमारी हो गई है और आपको पता ही नहीं कि इसको क्या क्या चीजें हैं, तो आप पहले से कैसे फिक्स कर दोगे बजट कि इतने में ही हो जाएगा। लेकिन जिसका सिर्फ ट्रांसप्लांट होना है उसका तो पता है ना कि ये चीज होनी है, तो उसमें तो फिक्स किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसका कोई पैसे का खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि जितना अगर गवर्नमेंट दे रही है उसके अंदर हो सकता होगा तो करेंगे, नहीं हो सकता तो फिर तो मना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आयुष्मान में पैसे नहीं ले सकते। भैया ये सब यूट्यूब चैनल है उधर। भैया अकेले अकेले क्या बैठे हो, में बैठे हो? नमस्ते। नमस्ते।